हरि कृपा समग्र पृथ्वी मानव के लिए संदेश पूज्य श्री गोपाल नंदन जी की मधुर वाणी से। महाभारत युद्ध हुआ। उस महाभारत के युद्ध में एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। रणभूमि कुरु के क्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान साथी बने हुए हैं। देखो मेरे भैया, श्री कृष्ण भगवान साथी, अब अर्जुन पीछे में बैठे हुए हैं। अर्जुन ने कहा, हे गोविंद, हे केशव, मेरे रथ को उस मध्य में ले जाना। मुझे किन किन से लड़ना है मैं देखना चाहता हूं। कुरुक्षेत्र के बीच में रथ को ला दिया मेरे श्री कृष्ण भगवान। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, देखो ये देख रहे हो ना? हाँ प्रभु, ये कौन है? ये मेरा गुरु है। हाँ, ये गुरु द्रोणाचार्य। ये कौन है देख रहे हो? ये गुरु द्रोणाचार्य। और ये कौन है? देखो, ये दुशासन है। और ये कौन? ये दुर्योधन है। और ये कौन? कृपाचार्य। ये कौन? भीष्म पितामह। हाँ, इन लोगों से तुम्हें युद्ध करना है, बोलना पड़ेगा सीधा धीरे। श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार से कहा। अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे युद्ध नहीं करना है। हाँ, तुरंत धनुष को ना, धनुष निकाले थे, युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन उनके हाथ कांपने लगे। नहीं प्रभु, मुझे युद्ध नहीं करना है। मैं युद्ध करना नहीं चाहता। मुझे गांव नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि इनको मार करना मैं हथियार बनना नहीं चाहता। ये मेरे गुरुदेव है, इसको मारना नहीं चाहता। कृपाचार्य मेरे ये सकता, मेरे कुल को नहीं मारकर मेरा संपत्ति लेना नहीं चाहता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जब उस समय में तुम्हारे पत्नी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की, यही दुष्टों ने द्रोणाचार्य बैठा। हाँ, उसने मना नहीं किया। चाहते तो रोक सकते थे, मना नहीं किया। ये देख लो, ये भीष्म पितामह, ये भी मना नहीं किया था। देखो, ये दुशासन, ये तो दुष्ट है। केस को, तुम्हारे पत्नी के केस को खींच करना बड़ी सभा में लाए थे। और दुर्योधन को देखो, और वो तुम्हारे पत्नी को जंगल में बिठाने का प्रयास किया था। और बोला था ना, कहाँ चले गए तुम्हारा शौर्य? उस समय बोला था कि मैं यदि मजबूर नहीं होता तो मैं उनको मिटा देता। उस समय बोला था। अभी तो युद्ध क्षेत्र चालू हो रहा है, अभी से हार गए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, नहीं केशव, मुझे युद्ध नहीं करना है। मुझे मारना नहीं है, मारपीट नहीं करना है। यहाँ मैं सबसे बड़ी बात कह देना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान बार बार प्रयास किया कि महाभारत नहीं होना चाहिए। सूचना दी, सबको बताया, लेकिन जिसका दिमाग कपड़े में अगर नहीं घुसता, दुष्टों का दिमाग इतना दुष्ट हो जाते हैं, तो क्या करेगा भगवान भी? क्या कर सकता है बोलो? समझाने का प्रयास किया, बंदी बनाने का प्रयास किया दुर्योधन ने। अर्जुन ने कहा, मुझे युद्ध नहीं लड़ना है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अब यहाँ खेती के विषय में विशेष ध्यान दिया, वर्ण विषय में बात रखी है श्री कृष्ण भगवान। बाद में आत्मा के विषय में, वर्ण से बड़ा आत्मा होता है, आत्मा का ज्ञान। कहने लगा, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना, तुम युद्ध कर लो। मैं युद्ध नहीं कर सकता। इस प्रकार से कहा, तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, नहीं करूंगा। देखो मेरे भैया, कितना हाथ में जो गांडीव धनुष पकड़े हुए थे अर्जुन, उसका गांडीव धनुष छूटने लगे। नहीं, भगवान नहीं, मुझे युद्ध नहीं करना है प्रभु, मुझे युद्ध नहीं करना है। हम
कृष्ण भगवान का तुम्हारा कर्म युद्ध करना। मैं मारना नहीं चाहता उसको, मैं मारना नहीं चाहता, गुरु द्रोणाचार्य को मारना नहीं चाहता, भीष्म पितामह को मारना नहीं चाहता। श्री कृष्ण भगवान ने कहा यदि तुम उसको नहीं मारोगे तो एक दिन मरेगा भी। तुम नहीं मारोगे तो क्या हुआ, लेकिन मरेगा ये। मर जाएगा तो रोने लगे, मर जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा अरे शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, तुम युद्ध करो ना। और वहां दिखाया अपने चक्र सुदर्शन से उनको दिखाने का प्रयास किया। देखो चक्र सुदर्शन जा रहा है और गया जैसे किसी कांटे जैसा दिखा, कट गया। अब देखो पार्थ, देखो हाँ ये भीष्म पितामह को रहे ना तुम्हारा रिश्तेदार मर गया, देखो दिख रहा है ना। हाँ क्या लिख रहा है उसके ज्योति बिंदु स्वरूप दिख रहा है। अब वही आत्मा है, वो कभी नहीं मरती। शरीर मरती है, आत्मा नहीं मरती। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। लेकिन मरना पड़ेगा, जिसका जन्म है उसके मृत्यु निश्चित है। यदि दुष्टों नहीं मरेंगे ना, पापी नहीं मरेंगे तो अच्छे व्यक्ति मर जाएंगे। इससे अच्छा इसको मार दो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। क्या बोलना पड़ेगा मैं यहाँ? अब कहने लगे कर्म करो फल क्या समझ करो। श्री कृष्ण भगवान ने गीता सार में दूसरा अध्याय के 47 नंबर श्लोक में कह दिए हैं कर्मणि वाधिकारस्ते मां फल सुखद जन्म। कर्म करो फल क्या समझ करो जी। हाँ फल की इच्छा मत करो। श्री कृष्ण भगवान ने कहा देखो मैं गुरु से नहीं ना लड़ूंगा, इस प्रकार से अर्जुन ने कहा। तब कहा श्री कृष्ण भगवान ने गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण है और मैं उससे युद्ध करूंगा, यदि मर जाएगा तो मुझे पाप लगेगा, बोलना पड़ेगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा हे पार्थ तुम्हें भारी चिंता हो रही है पाप पुण्य धर्म की। यदि चिंता होती तो गुरु द्रोणाचार्य ना धर्म के साथ देता, अधर्मियों के साथ नहीं देता। यदि उच्च कुल के प्राणी क्यों ना भी हो, उच्च कोटि के प्राणी वर्ण से यदि श्रेष्ठ क्यों ना हो, यदि वो अधर्मियों के साथ है ना तो उसे मरना पड़ेगा, क्योंकि वो अधर्म को चुना है। अब तुम क्षत्रिय हो लेकिन तुम धर्म को चुने, तुम्हारा विजय होगा, तुम लड़ो। देखो मेरे भगत प्रेमियों, भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य सब उनके साथ हैं। अच्छे अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति लोग वो अधर्मियों के साथ दे रहे हैं। ऐसे भी कलयुग में, घोर कलयुग, यहाँ कलयुग में ना जब वाले अच्छे अच्छे वरिष्ठ जो रहते हैं, सियाना बुजुर्ग रहते हैं, हर गांव में, हर देश में, हर कोने में रहते हैं, यदि वो सही निर्णय नहीं ले पाए, धर्म के साथ न जुड़कर अधर्मियों के साथ जुड़ जाए और कमेटी बना के यदि वो गलत काम करते हैं तो विनाश इन लोग के जैसा होगा। ताली बजाएंगे। आत्मा अचल में अमर है जी, अचल अमर है, तुम लड़ो ना। श्री कृष्ण भगवान ने कहा आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। देखो मेरे भैया, आप लोग टेलीविजन में देखे हो ना, टेलीविजन में प्रस्तुति हुई होगी, कोई मर जाता है उसका ज्योति बिंदु स्वरूप श्री कृष्ण भगवान के चरणों में चले जाता है। देखो ना, कौन कौन देखे टेलीविजन में? हाथ उठाओ तो। कौन नहीं देखे? हाँ कि नहीं? हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। देखे हो कि नहीं? ज्योति बिंदु स्वरूप निकलती है कि नहीं? वो टेलीविजन के प्रस्तुति, इसे युद्ध करो। श्री कृष्ण भगवान दूसरा अध्याय के 22 नंबर श्लोक में कह दिए वसासी जिनानी यथा विहाय नवनी गुणति नरोपरायणी तथा शरीराय विहाय जिनानी समति नवनी देखी। जिस प्रकार से पुराना वस्त्र पहनते हो पार हे अर्जुन, और पहनने के बाद फट जाता है, फिर नया वस्त्र धारण करते हो, उसी प्रकार शरीर जो है ना, समय चलता है,
शरीर जर्जर हो जाता है, बीमारी हो जाती है, तो ना अपने आप छूट जाती है और दूसरा साथ शरीर धारण कर लेती है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। जो आत्मा अलग है और शरीर अलग है। नैनम छिदति शास्त्र नहीं, श्रीमद् भागवत गीता के दूसरा अध्याय का 300 नंबर श्लोक। नैनम छिदति शास्त्र नहीं, नैनम धाति पावका, न चैनम प्रदापि न ससति भूतः। न आत्मा की नैनम छिदति शास्त्र नहीं, अर्थात आत्मा का कभी शास्त्र से मारे नहीं जा सकती। हाँ, तुम डर रहे हो कि मर जाएगा, ऐसी बात नहीं। युद्ध करो। आग से नहीं जलाया जा सकती, न पानी से भी भिगोई नहीं जाती, भिगोई नहीं जा सकती, न सूखी नहीं जा सकती। इसीलिए ना तुम युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। कहने लगे मैं युद्ध नहीं कर सकता, कहना मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे दुख लगता है, मुझे तकलीफ होती, कष्ट होता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। हाँ, युद्ध नहीं करोगे ना एक दिन मरेगा वो, लेकिन तुम्हें मानना है, धर्म के साथ रहेगा, तुम्हें मानना है, इन दुष्टों का संहार तुम्हें करना है। मेरे भगत प्रेमियों, इस प्रकार से बात रखे तो कहने लगे मेरा मन भटकता है, मेरा मन भटकता है गोविंद, मन भटकता, मन को बस में करो। मन एवं मोक्षण कारण बंध मोक्ष, मन को बस में करो। देखो मेरे भगवत प्रेमियों, एक गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति और एक सन्यास, जो सन्यास हो जाते हैं, वन में चले जाते हैं। यदि वो सन्यासी मर जाने के बाद ना नरक को जाते हैं। सुन लो, एक सन्यासी अपने परिवार को छोड़कर वन को चले जाते हैं, लेकिन मरने के बाद नरक को जाते हैं। और ये गृहस्थ व्यक्ति भाग मर जाने के बाद वैकुंठ को जाते हैं। इस कारण नहीं जानना चाहोगे आप? नहीं जानना चाहोगे? बताओ। एक सन्यासी महाराज इसीलिए नरक को गया। सन्यासी महाराज जो ना अपने परिवार को छोड़कर चले गए, लेकिन वहां तो दूर में रहा, लेकिन मन परिवार में लगा रहा। वो दूर में रहकर पूजा पाठ करने के लिए गए थे, हाँ, साधन करने के लिए गए थे, लेकिन मन को एकाग्र नहीं कर पाया, मन परिवार में लगा रहा। और ये परिवार में रहने वाला व्यक्ति परिवार में रहकर बिना पत्नी की याद न सताई, पुत्र की याद न सताई, परमात्मा की याद सताई, तो वो वैकुंठ को चले गया। और जो सन्यासी था वो परमात्मा को याद न करके परिवार को याद किया, इसीलिए वो नरक को गया। बोलना पड़ेगा ताली बजा के। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पार्थ, तुम धनी व्यक्ति, लोग ना धनी व्यक्ति क्यों ज्यादा खास करके ही ना मेरे मैया धनी व्यक्ति को सपोर्ट करते हैं, लेकिन धनी को आप सपोर्ट मत करो, धनी व्यक्ति को सपोर्ट मत करो, रिच मैन को सपोर्ट मत करो, आप धर्म को सपोर्ट करो, धनी को नहीं। धनी और धर्म में अंतर आपको बता देना चाहता हूँ। लोग परिवार को सपोर्ट करते हैं, लेकिन परवाह नहीं, परमात्मा को सपोर्ट करो, धर्म का सपोर्ट करो। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम ना परिवार को देख रहे हो, वह परिवार तुम्हें कलंक लगाया था। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उनसे युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। रोने लगे, युद्ध नहीं करूंगा। अनेक प्रकार से आई उनके मन में प्रश्न मेरे मैया। हाँ, पहले मन को बस कर लो, मन को बस करके ना युद्ध करवाओ, धर्म के साथ दो। धर्म के साथ दोगे ना, धर्म के साथ दोगे तो भगवान आपके साथ देगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये प्रश्न आया,
मैं उनसे युद्ध नहीं करूंगा गुरु द्रोणाचार्य से, क्योंकि वो ब्राह्मण है। तो यहाँ पर स्पष्ट बात कहा थी श्री कृष्ण भगवान ने, स्पष्ट बात कहा थी 18 अध्याय के 41 नंबर श्लोक में कहा थी बात, ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम सुदृढ़ चक्रंतप कर्माणि प्रभक्ता निस्वभा प्रवेगुणा। हे अर्जुन, तुम ब्राह्मण से युद्ध नहीं करूंगा बोले गुरु द्रोणाचार्य बोल रहे हो, जो स्वभाव और गुणों में अच्छे नहीं है, तो वर्ण में ब्राह्मण हो तो भी वो ना ब्राह्मण के लायक नहीं, वो गुरुदेव है लेकिन सदगुरु नहीं है, बोलना पड़ेगा। सदगुरु होता तो धर्म को चुनता, धर्म के साथ देता, अधर्मियों के साथ नहीं देता। मात्र वो गुरु है, लेकिन सदगुरु होते हैं परमात्मा के पास जाने का रास्ता बताते हैं। सदगुरु और गुरु में अंतर है और पौरोहित में अंतर है, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा युद्ध करो, पर युद्ध का इतना दिन तक प्रेम में रहो सिखाए, अब युद्ध की बात सिखा रहे हैं जाते समय। ये प्रश्न सभी के मन में उठ रहा होगा। अब हम नहीं कह रहे हैं, श्री कृष्ण भगवान कर रहे हैं युद्ध कर। युद्ध करने की बात क्यों बता गई? इसीलिए कि यदि परिवार के व्यक्ति, समाज के व्यक्ति गलत है ना, तो उसके खिलाफ बोलो। आप क्यों ना भी आपका फूफा सही हो, फूफा ससुर क्यों हो, आपके पिता क्यों हो, या कोई वरिष्ठ व्यक्ति नेता क्यों हो, तो बोलने के लिए बोले हैं। हाँ, तुम बोल सकते हो। और ना गरीब व्यक्ति ना बड़े व्यक्ति पद में पाए रहते कई लोग चुपचाप सुड़ंग बैठ जाते, बोलना पड़ेगा सीधा धीरा। मतलब समझ लो, आप अपराध को बढ़ावा दोगे तो पाप बढ़ेगा। तो मैं पृथ्वी को मानव को कहना चाहूंगा, जग के मानव को कहना चाहूंगा, यदि आप गरीब हो, आपके पास धन नहीं है, तो आपके पास धर्म तो है। धर्म बड़ा है कि धन बड़ा है, बताओ? श्री कृष्ण भगवान धर्म को चुना, और भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, ये जितने भी थे ना, धन को चुना, क्योंकि दुर्योधन के पास धन था, राजा थे, राजकुमार थे, दे सकता है किसी को कुछ भी। और वो चाहते थे विश्व के सभी लोग कि हम यहाँ इनके पास रहेंगे तो ना हमें धन मिलेगा, खाने को अन्न मिलेगा। लेकिन विदुर ने चाहा, चले गया। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि आप ना धनी को मत चुनो, धर्म को चुनो। चेहरा मत चुनो, परिवार मत चुनो, आप उनके अंदर में इंसानियत के गुण को पहचानो। अच्छे व्यक्ति का चुनाव करो। यही कमी की वजह से ना हमारा देश, हमारा गांव, हमारा समाज भ्रष्ट होते जा रहा है, बोलना पड़ेगा सीधा। आप चुन लेना, एक गरीब व्यक्ति को चुन लो, अमीर को भी चुन सकते हो, लेकिन वो धर्म होना जरूरी है। धन के साथ धर्म होना चाहिए, तब वो लायक नहीं तो नालायक ताली बजा के नालायक थे करो के दल में कितने सब। उसी कारण से कृष्ण भगवान युद्ध करना पड़ा। क्या जरूरत युद्ध करने के लिए? उनको युद्ध करने के लिए आए थे क्या भगवान? बताने के लिए आए तो मत कर, युद्ध करो, लेकिन माने नहीं, जिद्दी। श्री कृष्ण भगवान ने बार बार प्रयास किया बताने को, मेरे भगत प्रेमियों। और ये भी बता देना चाहता हूं, भगवान आपके पास दो आएंगे, लेकिन आपको पहले किसको चुनना है? सामने में दिखेगा उसको पहले चुनना है कि बाद में दिखेगा उसको चुनना है? पहले भगवान के लिए कभी आप मतभेद मत करो। श्री कृष्ण भगवान ने उनको समझाया है।
श्रीमद् भागवत गीता के 5वें अध्याय के 18 नंबर श्लोक में बोल दिया है, सुन लो जाके निकाल के, ग्रंथ को निकाल के आज निकाल कर खोल लेना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण समिति सौभाग्य पंडित समिति दर्शना। तो समदर्शना समान दृष्टि से देखने वाला ही भगवान को प्रिय है, और समान दृष्टि से नहीं देखता है ना तो भगवान को प्रेम भी नहीं करते। रामचरितमानस में भी है, सातवां भक्ति सम्मोहित देखा और मोते शब्द अधिकर देखा। समदर्शी इच्छा कछु नहीं, हरस अशोक नहीं मनमाने, असज्जनमाम और बस कैसे लोभी हृदय वसुधन जैसे। आपके अंदर में मैं दो गुण देकर जाऊंगा मेरे मियाँ, आप लोग दिमाग में बांध लेना। एक है समदर्शी बन जाओ, समारोह से सबको देखो। आपके पास दो पुत्र है तो दोनों को प्रेम करो अच्छे से। दो बहू है तो दो बहू को प्रेम करो अच्छे से। समान दृष्टि सबको देखना चाहिए। एक और दूसरा मैं कहना चाहूंगा, आप मन को निर्मल बना लो। निर्मल बात सबसे बड़ी बात है। यदि निर्मल नहीं है, शरीर को आप लोग निर्मल बनाते हो मेरे मियाँ, मेरे भगत प्रेमियों। हाँ, साबुन का इस्तेमाल करते हो, अच्छी बात है। शरीर को निर्मल बनाओ, कोई बात नहीं है। लेकिन मन यदि निर्मल नहीं है ना, शरीर को निर्मल बनाओगे क्या होगा? एक दिन शरीर वह नष्ट हो जाएगा शमशान घाट में जाकर। यदि मन को निर्मल नहीं बनाओगे तो पछताना पड़ेगा मेरी माँ, मेरे भगत प्रेमियों, पछताना पड़ेगा। खुद आप पछताएंगे क्योंकि मन को निर्मल नहीं बनाए। जो शरीर आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन साथ में मन आपके साथ जाएगा। मन निर्मल यदि रहेगा ना, वो निर्मल मन आपका साथ देगा, जन्मों जन्मों तक साथ देगा। एतस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतर भक्तं तद भगवन्तः वे। मन को निर्मल बनाओ। एक आप लोगों को साधारण बताकर जाना चाहता हूँ। एक सबको समान दृष्टि से देखो मेरे भगत प्रेमियों। दूसरा, मन को निर्मल, और निंदा किसी का मत करो, और दोष अपना देखो, दूसरा का ना देखो। एक दोष अपना प्रतिदिन देखो, प्रतिदिन मेरे में क्या कमी है। दूसरा का दोष देखोगे, एक दिन दोषी कहलाओगे, और अपने आप का दोष देखोगे ना, विकार को देखोगे, गंदगी को खोजोगे, गंदगी दूर हो जाएगा। और दूसरे का देखोगे तो गंदगी बढ़ जाएगा, बोलना पड़ेगा। ये 2-3 साधन कर लो मेरे भैया, आप निर्मल बन जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन मन को निर्मल बनाओ और बनाकर युद्ध करो। शुद्ध और निर्मल कब होगा? ज्ञान के माध्यम से। श्रीमद् भागवत गीता की 4वां अध्याय का 38 नंबर श्लोक में कहा दिए हैं, नहीं ज्ञाने न शत्रुषम पवित्रम यभिद्यते तत् स्वयं प्रकाशकामनात्मे विद्यते। ज्ञान के माध्यम से अच्छे बुरे को जान सकने को पाने की 3 रास्ता है। एक कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग, तीसरा भक्ति योग। आप लोग कौन सा योग पसंद करते हो मेरी मैया? एक भक्ति योग है। भगवान को यदि पाना चाहते हो तो भक्ति से भी पा सकते हो, लेकिन उस भक्ति में निष्काम होनी चाहिए। यदि भक्ति करते हो, पाने की इच्छा से करते हो, तो निष्काम भक्ति नहीं कह जाती, क्योंकि उसके बदले में आपको कुछ मिलेगा, तो निष्काम भक्ति नहीं है। स्वार्थ के लिए यदि भक्ति करते हो, भगवान में आपको इतना चढ़ाया सोना या इतना चढ़ाया कोई, तो मेरे एक मनोकामना कर दो, तो क्या है? बदलाए सौदागरी भक्ति बोलना पड़ेगा। श्री राधे राधे। वो भगवान से आप बात कर रहे हो, डील कर रहे हो, डील। मैं आपको इतना दूंगा, मेरे को ये दे देना। बिजनेस की बात है, और भगवान को बिजनेस की बात शोभा नहीं देती। यदि सच्चा भक्ति करना चाहते हो, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो, इस गोविंद को प्राप्त करना चाहते हो, तो आपके अंदर में निष्काम भक्ति होना चाहिए, बोलना पड़ेगा। राधे राधे। और कर्मयोग,
कर्मयोग के माध्यम से भगवान को पा सकते हो। कर्मयोग, यदि आप बहू हो तो सास ससुर की सेवा कर लो, अच्छे बहू बन जाओ। यदि आप सास हो तो अच्छे सास बन जाओ। सास मतलब दो ठसा है, दो ठसा मतलब दो ठसा, सास मतलब दो सा समान, सबको समान दृष्टि से देखना। और छोटे बहू को प्रेम और बड़े बहू को ना तो बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। तो कहाँ का सास? साम शब्द में सा पहली लगे हैं और संत में भी सा लगा है, समझ लो मेरे मैया। संत का अर्थ ऐसा पहले लगा है, स का अर्थ है समान, जो समान दृष्टि से सबको देखता है। ऊंच नीच, अमीर गरीब, ब्राह्मण खेती वैसे शूद्र नहीं देखता संत। मतलब समझ लो जिसके अंदर में सा है, संत है, समझो वो संत नहीं हो, भगवान के स्वरूप है। दुनिया में संत ही भगवान के स्वरूप होते हैं। और जो जिसके अंदर में संत परमात्मा जिसके हृदय में विराजमान है, ज्योतिर्बिंदु प्रकट या दर्शन करा देते हैं, समझो भगवान उनके ऊपर कृपा करते। बोलना पड़ेगा सही। तो संत समान रूप से देखते हैं और सास को भी समान रूप से देखना चाहिए। मानते हैं बहू को ना, तो आप सास हो, आप ससुर हो उनका, तो अपने बेटा को गलत काम करते देखते हो ना, मारते पीते, तो रोका करो, टोका करो। उनके हाथ को बांध कर ना रख दिया करो सीधा। अपने बेटा को सिखाया करो भैया, अपने परिवार को छोड़कर, अपने माँ को छोड़कर, अपने पिता को छोड़कर आई रहती है। हाँ, वो अपने जिंदगी को छोड़ आए रहते हैं, अपने माँ को पिता को छोड़ देती है। हाँ, अपने गोत्र को छोड़कर आती है। और किसके लिए? तुम्हारे लिए, पुरुष के लिए आते हैं। लेकिन उनसे हम इंसाफ नहीं करेंगे, उनके ऊपर अत्याचार करेंगे, तो इससे बढ़कर, हमारे से बढ़कर, हम लोगों से बढ़कर पापी कौन हो सकता है? बोलो। इसीलिए मेरे भगवत प्रेमियों, छोटी छोटी बात को जीवन में उतारना पड़ता है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई, शुरुआत में तो पंडाल नहीं बनाया गया, और एक जगह कथा हुई तो खूब पंडाल बनाया गया। तो इसका अर्थ है आपके अंदर में कपट है, भगवान के लिए कपट, भगवान के लिए कपट नहीं। ये अभी की बात नहीं, बहुत साल की बात, घटना की बात है मैं बता रहा हूँ। स्वयं आप ना निर्णय नहीं कर सकते, स्वयं अपने आप में फंस जाते हो। आपकी परीक्षा होती है लेकिन परीक्षा में फेल हो जाते हो। हे जगमानव, एक छोटी छोटी बात को ना आप मेरा और तेरा में लेते हो, इसीलिए ना भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। मेरा तेरा के चक्कर में ना और परमात्मा छूट जाती है, अधिगति को प्राप्त करते हो। इसीलिए मेरा तेरा छोड़कर ना अपना समझकर, सब अपना है भगवान समझकर करोगे तो भगवान जानेंगे। हर के दिल में भगवान को देखो, हर के हृदय में भगवान है। और मैं जब से आया हूँ तब से मैं सबको प्रणाम करता हूँ और करते आया हूँ। आप लोग को एहसास सही हुआ? मैं आप लोग को प्रणाम नहीं किया? मैं आप लोगों को प्रणाम क्यों करता हूँ? आप लोग समझ लो, आप लोग अभी तक सीखे नहीं हो, क्योंकि मैं आपके अंदर में शरीर को नहीं देखा, आपके अंदर में जो हृदय में भगवान है उसको मैंने प्रणाम किया, उसको मैंने प्रणाम किया। यदि आप सबको यदि समान दृष्टि से देखोगे, हर के हृदय में भगवान यदि देखोगे ना, तो आपके अंदर में कपट नहीं आएगा, आपके अंदर में ईर्ष्या नहीं होगी, आपके अंदर में जलन भी नहीं होगी, क्योंकि आपने हर के शरीर में परमात्मा को दिखे। अब प्रतिदिन परमात्मा का देखने का यदि नजरिया आपका हो जाएगा मेरे भैया, एक दिन गारंटी दावा के साथ, या स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, याद करना मैं रहूं या न रहूं, लेकिन आपको भली भांति भगवान का दर्शन अवश्य होगा। ये प्याज स्पीड से मैं बोल रहा हूँ, अवश्य होगा दर्शन। याद करना, नोट में लिख लेना, जो बोल रहा हूँ वो सत्य, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, सत्य वचन। प्रतिदिन सबके हृदय में भगवान को दर्शन करोगे तो भगवान मजबूर होकर आपके पास आकर आपके पास आएंगे, आप दर्शन करोगे। और प्रतिदिन इस प्रकार से रहेगा ना, तो सपना के माध्यम से भगवान दर्शन देंगे। गारंटी आज की डेट लिख लो, मैं झूठ नहीं बोल सकता व्यास में से, मैं जो बोलूंगा सत्य बोलूंगा। और बिल्कुल ही आप इस नियम को पालन करेंगे तो उस दिन देर नहीं,
भगवान आपके पास आकर बात भी करेंगे और पूरा ही श्री कृष्ण भगवान अपना रासलीला आपको दर्शन करने के बोलना पड़ेगा ताली बजा के। ये होता है मेरी मैया भक्ति। पागल बनना पड़ता है। पागल का अर्थ मैं बता देता हूँ। लोग तुम्हें पागल बोल देना तो नाराज मत हो करो, अच्छी बात है। पागल का अर्थ है पाकर गल जाना। कई चीज आप प्राप्त करते हो, ज्ञान को प्राप्त कर गल जाते हो, उसी ज्ञान में चले जाते हो तो पागल। पागल तो अच्छा शब्द है। लोग ना उसको ना मजाक, टिप्पणी, आलोचना का हंसी उड़ाने के लिए शब्द कहते हैं, लेकिन उड़ाने वाला खुद पागल रहते हैं। अधूरा पागल, उसके अंदर विवेक नहीं होता। आप पा के गल गए उसके परमात्मा को, पा के परमात्मा को प्राप्त करके गल जाना, उसी में आप डूब जाना, यही तो पागल है। जो दुष्ट होते हैं ना वो जान अर्थ को न जानकर निरर्थक ऐसे बोलते रहते हैं। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। इसीलिए कोई तो धन के पागल, कितने पागल देखो, लेकिन परमात्मा भक्ति के पागल बन जाओगे ना तो जन्मों जन्मांतर तक आपका आत्मा का कल्याण अवश्य ही होगा, अवश्य ही होगा, अवश्य। लेकिन इस युद्ध में श्री कृष्ण भगवान धर्म के साथ दिए। पांडव धर्मी थे और कौरव अधर्मी थे, लेकिन भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कृपाचार्य वे जानते थे कि हम अधर्मी के साथ हैं। अधर्मी के साथ जानते थे तो भी ना उनके साथ सहयोग किया और धर्मी के खिलाफ लड़ा। अब जानबूझकर ना आप लोग जहां सुधे पैसा मिल जाते हैं ना तो चले जाते हो। हे जगवालों, अब न्याय निर्णय सही होना चाहिए, नहीं तो पछताना पड़ता है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। प्रेम से गैया मैया की युद्ध नहीं करोगे तुम्हारे परिवार को ये लोग मार देंगे। नष्ट हो जाएंगे, धर्म की हानि होगी। अब जब धर्म की हानि होगी तो रोना पड़ता है। मेरे भगवत प्रेमियों, कभी कभी ना रोना भी पड़ता है। कहीं धर्म काम करके धनु यात्रा होती है और धनु यात्रा में धर्म के स्थान में अधर्म काम होता है, अधर्म काम होता है। कैसा? जुआ खिलाई जाती है, जुआ ताश खिलाई जाती है। हाँ, तो हम बच्चे को कार्यक्रम करवाते हैं लोग धर्म के लिए, प्रचार प्रसार के लिए। धर्म के आड़ पर अधर्म होता है। और जब ताश खिलाई जाती है, जुआ खिलाई जाती है तो छोटा छोटा बालक वहां जाकर ना खेलते हैं। अब हम वरिष्ठ व्यक्ति उसको सपोर्ट करते हैं, करवाते हैं। एक तरफ धर्म का काम होता है और एक तरफ ना बच्चों में कुसंस्कार चले जाता है, कुसंस्कार बढ़ जाता है। श्री कृष्ण भगवान भी रोए। हाँ, कभी कभी मुझे भी रोना आता है। मेरी आत्मा चिलकती और गिलकती है मेरे भगवत प्रेमियों। ये सब देखता हूं ना, कभी कोने अंधकार में जाकर रोना भी पड़ता है। धर्म के आड़ में अधर्म होता है। अपेरा बुलाए जाते हैं, अपेरा। अपेरा में इस प्रकार से दिखाया जाता है, एक पति और पत्नी उसको देख नहीं सकता, ऐसे भी अपेरा है। एक बच्चे और एक माँ और एक बेटा देख नहीं सकता, ऐसा भी अपेरा है। अस्मिता के साथ ना प्रस्तुति होती है। लोग उसे देखते हैं
हैं, हंसते हैं और लोग बिगड़ते हैं। खुद हम लोग खुद बिगाड़ने के लिए खुद वैसे प्रोग्राम करते हैं। धर्म के आड़ पर अधर्म होता है। श्री कृष्ण भगवान पहले भी रोए, इस जग वाले पृथ्वी मानव के लिए रोए, इस संसार के लिए रोए कि धर्म के साथ हो। चिलक चिलक के रो रो कर कहने लगे हैं विश्व पितामह, आप धर्म के साथ हो। चिलक चिलक से कहने लगे हे गुरु द्रोणाचार्य, गुरु ब्राह्मणों, आप धर्म के साथ हो। गुरुदेव ने कहा मैं ब्राह्मण हूं और मैं उनसे कुछ पैसा लिया हूं, जिसकी वजह से मेरा परिवार चल रहा है। हाँ, और इससे पहले अगर संपत्ति नहीं मिलेगा मुझे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा तुम पैसा और धन के लिए आप अधर्म के साथ दोगे? आप गुरुदेव होकर भी ऐसे? सुदामा ने मेरे भगत प्रेमियों ब्राह्मण थे लेकिन धर्म के साथ दिया, दुष्ट राजा का गुणगान नहीं किया। कल हम बताए थे आप लोगों को, ब्राह्मणों तो सुदामा जैसा जिसके अंदर में गुण स्वभाव और गुण है, अंतर आत्मा को झांकने की शक्ति है। अपने आप को जानते हैं कि वास्तविक मैं कौन हूं, और जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गया, तो समझ लो वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, वो ब्रह्मा बन जाते हैं। बोलना पड़ेगा सीधा, वो आत्मा वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। आत्मा नित्य है। हाँ, और वो जाति विशेष में नहीं आता, न वर्ण विशेष में नहीं आता, वो तो भगवान का परमात्मा का अंश ही। बोलना पड़ेगा ताली बजा के। और मैं जग वाले से कह देता हूँ आप सब भी परमात्मा का अंश हो, कोई अलग नहीं हो। लेकिन आप लोगों ने मन बना लिया है कि हम उद्वारी हैं, मन बना लिया है हम मकारू हैं, मन बना लिया है कि हम ब्राह्मण हैं, मन बना लिया है हम शूद्र हैं, मन बना लिया हम क्षेत्रीय हैं, मन बना लिया इसलिए अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे हो। भटकाने वाले लोग कितनों मिल जाते हैं और यूं भटक जाते हो। श्रीमद् भागवत गीता की 18 अध्याय का 61 नंबर श्लोक, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। श्रीमद् भागवत गीता का 15 अध्याय का 7 नंबर श्लोक, ममेवं सजीवलोकजीवितः सनातनः ईश्वर सच्चिद अविनाशी चेतन अमर शाश्वती। भगवान ने चिक कर कहा, हाँ उन्होंने कहा कि ऐसा है, चिक कर कहा कि हर हृदय में विराजमान होता हूं। लेकिन समझना और उनका दर्शन करना आप लोग के अंदर में यदि साधन है तो कर सकते हो। इसीलिए मैं सबको मैं प्रणाम करता हूं। हर प्राणी को प्रणाम करो, हर प्राणी सब उनके अंदर में भगवान है। एक बात आती है, विष्णु भगवान बाबा भोलेनाथ के पास गए, कहा कि भोलेनाथ आपका सवारी नंदी महाराज, लेकिन आपका धर्म पत्नी के सवारी जो कौन है? शेर। पत्नी की सवारी दुर्गा की सवारी शेर। शेर क्यों नंदी महाराज को हमला नहीं करता? गजानन स्वामी के सवारी मूसक, लेकिन भोलेनाथ आपके गले में सर्प है, क्यों नहीं डसता उसको? और आपके गले में सर्प है लेकिन कार्तिक के सवारी मोर, क्यों नहीं काटता? मोर क्यों सर्प के ऊपर दुश्मनी नहीं निकालता? तो एक शब्द बात कह दी, वह शब्द को अपने जीवन में उतार लो मेरे भगत प्रेमियों। कान खोलो हे जगवालो, हे पृथ्वी के मानव, खोलो। वह कौन सा मंत्र था जिसकी वजह से
दुश्मन भी मुसक और सत्य में दोस्ती, शेर और दुनिया मैया में दोस्ती, और मोर और सत्य में दोस्ती। ये कौन सा मंत्र है? वो है प्रेम का मंत्र। बोलना पड़ेगा ताली बजा के, क्योंकि प्रेम नहीं है। प्रेम अपने परिवार को करते हो माता, परिवार को, रिश्ते को चेहरा देकर फूफा, माँ, पिता, हाँ, ससुर, ये प्रेम मात्र परिवार तक सीमित है। इन लोग प्रेम किया, भीष्म पितामह गुरुद्रोणा अपने व्यक्ति को प्रेम किया, मेरा है, क्या हुआ? भीष्म पितामह 18 दिन तक बाणों के सैया में लेटा रहा, रोने लगे। गुरुद्रोणाचार्य से क्या हुए? भरी सभा में, युद्ध क्षेत्र में उसको मार दिया गया धोखा से। दुर्योधन का क्या हुआ? दुर्योधन अपने शरीर का अभिमान था, हाँ, जंघा में द्रौपदी को बिठाना चाहता था, क्या हुआ? जगह टूट गई। अश्वत्थामा का क्या हुआ? हाल हुआ। अश्वत्थामा की मणि निकाल दी गई, हाँ, वो भी ब्राह्मण थे, लेकिन कर्म सही होने से तो लोग सुधर गए। वो भी आज भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं। कर्म ही प्रधान है मेरे भगत प्रेमियों, और कर्म आपका अच्छा रहेगा तो ना आप एक अच्छे मानव बन सकते हैं। कर्म विशेष है, कर्म प्रधान। रामचरितमानस में कर्म को प्रधान दिया। जीव कर्म सुख दुख भागी, करे जो कर्म पांव फल सोई, निगम नीति असत कहसत होई। और श्री कृष्ण भगवान श्रीमद् भागवत कथा में भी लिख दिया है, कर्मणे चाहते जंतुहा कर्मणे विजयति दुखम सुखम भयम क्षमम कर्मणे वाभिपद्यते। कर्म के अनुसार लोग को मिलता है, कुल के और वर्ण के हिसाब से नहीं मिलता। कर्म जैसे करोगे वैसा फल मिलेगा, क्यों न उच्च कुल में क्यों ना हो आप। यदि नीच कुल में और आपका कर्म अच्छा है, उच्च है, तो समझ आपको फल उच्च ही मिलेगा। ताली बजा के बोलना पड़ेगा। लोग भटक गए हैं, और भटकाने वाले कितनों पर है संसार में। परिवार अब धर्म का देखो, श्री कृष्ण भगवान ने कहा तुम युद्ध करो। वो क्या था? प्रेम था। भोलेनाथ ने विष्णु भगवान को कहा यह प्रेम है, इसलिए हम परिवार एक साथ हैं, कोई दुश्मनी नहीं है। और ये प्रेम की वजह से, प्रेम की कमी की वजह से लोग में दुश्मनी आ जाती है। और प्रेम जब ना रहा तो उसके अंदर में कपट आ जाता है। कपट सबसे बड़ा बीमारी है मेरे मैया। ये इस कलयुग में ना सबसे बड़ा बीमारी में देखने को मुझे हर क्षेत्र में जाने को मिलता है, कपट और ईर्षा। यदि कपट ईर्षा आपके जीवन में रहेगा ना, तो मैं दावा के साथ गारंटी से बोलता हूँ, गर्व के साथ, कपट करने वाले व्यक्ति जीवन में शांति नहीं प्राप्त नहीं करते, क्योंकि वो खुद के अंदर में शांति नहीं होती। आप कितना कर लो तो शांति मिलने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान को भी कपट प्यारी नहीं है, निर्मल मन प्यारी है। बोलना पड़ेगा श्री राधे राधे। श्री कृष्ण भगवान ने कहा युद्ध किया, और युद्ध में अंतिम में क्या हुआ मेरे मैया बताओ? दुष्ट का विनाश हुआ, धर्म की जीत हुई। आप धर्म को मत छोड़ो, धर्म आपको नहीं छोड़ेंगे। बोलना पड़ेगा श्री